सियासी सरगर्मी तेज हो गई है बिहार की राजनीति को लेकर। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पटना से हमारे साथ सुजीत कुमार जुड़ गए हैं, सुजीत झा, और साथ ही मौसमी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं जो कि बिहार भवन में है, और गुजरात भवन में रीमा पराशर हमारे साथ हैं। सबसे पहले चलेंगे सुजीत के पास। सुजीत, जानना चाहेंगे कि क्या अब ये समझा जाए और ये कहा जाए कि नामुमकिन अब मुमकिन होने वाला है, जो धुर विरोधी रहे हैं एक दूसरे के वर्षों से अब साथ आ जाएंगे? देखिए श्वेता, इसके लिए हमें इंतजार करना चाहिए जो विधायक दल की बैठक है, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि जनता दल यू की जो सरकार आई, चाहे एनडीए की ये बीजेपी के साथ भी जो सरकार आई, वो लालू यादव के खिलाफ ही मैंडेट लेके आई थी। अब साथ मिलने की बात है। हमारे साथ विजय चौधरी हैं, सिंचाई मंत्री बिहार सरकार के। ये बताइए कि जो बातें आ रही हैं कि आरजेडी के साथ मिल के आप लोग सरकार बनाएंगे, ये कहाँ तक सही है? नहीं, ये तो बातें सिर्फ आप लोगों के माध्यम से आ रही हैं। पार्टी अध्यक्ष और हमारे पार्टी अध्यक्ष ने कभी नहीं कहा है कि ये फैसला हम लोगों ने कर लिया है। ये फैसला तो विधायक दल या पार्टी के उचित फोरम पर, उचित मतलब स्तर पर किया जाएगा। इसके संबंध में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। और जहाँ तक जंगल राज की समाप्ति या जो उस पीछे के समय में जो गड़बड़ शासन था या जो गलतियां हुई थी, हम लोग कभी नहीं चाहेंगे जो उस चीज़ की पुनरावृत्ति हो। और हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से, काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद बिहार की राजनीति में विकास को और अमन चैन शांति को बिहार के राजनीतिक एजेंडा पर प्रायोरिटी से लाया है। और हम लोग किसी भी हालत में नहीं चाहेंगे कोई राजनीतिक स्थिति बने कि बिहार के राजनीतिक एजेंडा से विकास, अमन चैन, शांति, आरजेडी के साथ आप लोग नहीं जाएंगे या नहीं? हमने कहा कि हम किसी भी हालत में जो हम लोग की प्राथमिकताएं हैं, हम लोग उस पर किसी भी सूरत में समझौता नहीं कर सकते। अच्छा, ये 4 बजे जो बैठक है विधायक दल की, नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अब कौन दूसरा नेता कौन? नहीं, देखिए, जहाँ तक हमारी विधायकों से बात हुई है, यहाँ भी काफ़ी विधायक मौजूद हैं। विधायकों की आम राय है कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करें, और आम तौर से विधायकों को किसी दूसरे के नेतृत्व या किसी दूसरे के रहनुमाई में काम करने की कोई मानसिकता अभी तक नहीं बनी। तो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया, क्या आपको लगता है कि मान जाएंगे? अब मानेंगे या नहीं मानेंगे ये तो उन पर निर्भर करता है, लेकिन वैसे विधायकों को अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, और विधायक लोग की जो राय होगी विधायक दल की बैठक में, तो वही बातें होंगी। तीसरा ऑप्शन क्या देखते हैं आप? जैसे कि आप बोल रहे थे कि बीजेपी को भी सरकार बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, हमने ये कहा है कि बीजेपी के लोगों का जो दोहरा चरित्र और दोहरे बोल रहे हैं, मैं उसके संबंध में कह रहे हैं कि नौटंकी हो रही है, ये बनेंगे फिर नीतीश कुमार। यही तो हम कह रहे हैं कि बिहार की जनता देखे कि 2 घंटे पहले तक इस्तीफा मांग रहे थे, और जब मुख्यमंत्री और सरकार ने इस्तीफा दिया तो कह रहे हैं कि नौटंकी कर रही है। वो तो बिहार की जनता को बताएं कि यही नौटंकी करने के लिए वो कर रहे थे क्या? सुजीत, हम जानना चाहेंगे विजेंद्र जी से, रखते हैं तो उनको बता देना चाहिए कि हम। सुजीत, हम जानना चाहेंगे विजेंद्र जी से, क्योंकि उनका नाम भी आगे चल रहा है सीएम के पद को लेकर, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं बीजेपी के दोहरे चरित्र के बारे में। जरा उनसे पूछिए कि अगर बीजेपी का दोहरा चरित्र है तो अब शरद यादव ने कल जिस तरह से बयान दिया है, और उन्होंने कहा है कि सारी पुरानी बातें जो है वो अब भुला दी जाएंगी और सारी सेकुलर ताकतें एक साथ हो जाएगी। आरजेडी के साथ मिलने मिलाने की बात हुई, तो जेडीयू का ये दोहरा चरित्र नहीं हुआ? देखिए, ये आपका भी नाम दौड़ में शामिल है, लेकिन ये आप जो दोहरा चरित्र बीजेपी को कह रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि हम पुरानी बातों को भूलकर सारे सेकुलर फोर्सेस को एक साथ आना चाहिए, जिसमें आरजेडी भी सेकुलर फोर्स है। तो वो दोहरा चरित्र नहीं हुआ कि आप उन्हीं के खिलाफ लड़के हैं सत्ता में और फिर आप उनकी बात कर रहे हैं? नहीं, ये सेकुलर फोर्सेस की जहाँ तक बात है तो सेकुलर फोर्सेस मजबूत होने चाहिए, ये तो हमने डबल बात कभी नहीं कही है। हमने किस स्तर पर, यहाँ तक कि जब भी भारतीय जनता पार्टी हम लोग के साथ थी, आप याद करिए, उस समय भी हम लोगों ने कोई बिना शर्त उनके कम्युनल एजेंडे पर तो समझौता किया नहीं था। हम लोगों ने उस समय भी 100 शर्त समर्थन दिया था और लिया था।
और हम लोग का गठबंधन टूटा भी इसी तथ्य पर और इसी बिंदु पर कि जब उन लोगों ने जिन शर्तों पर गठबंधन बना था और जो हमारे गठबंधन की बुनियाद थी कि वो अपने सांप्रदायिक एजेंडे को दूर रखेंगे, उनकी बात नहीं करेंगे, वो गठबंधन तभी तक था। और जब उन लोगों ने कम्युनल एजेंडा को सामने लाना शुरू कर दिया और उस तरह के विवादित चेहरे को सामने लाया, अलग अलग तर्क हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि आखिर जंगल राज, आरजेडी के जंगल राज को बताते बताते जेडीयू ने अपनी जमीन तलाश की है बिहार में। जेडीयू जब बिहार में आई है तो लालू राज को जंगल राज बताया और अपनी राजनीति जो है वहां पर चमकाई है। मौसमी के पास हम चलते हैं जो कि बिहार भवन में इस वक्त है। दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है मौसमी, क्योंकि वहां पर बिहार के कुछ एमएलए मौजूद हैं, क्या कुछ वहां पर बातचीत या फिर क्या कुछ खबरें आपके पास सामने आई हैं? देखिए श्वेता, यहाँ दिल्ली में भाजपा के तमाम सांसद और एमएलए भी कुछ खिचड़ी पका रहे हैं। रामेश्वर चौरसिया से लेके अश्विनी चौबे, गिरिराज सिंह, जितेंद्र सिंह सिगरीवाल, तमाम सांसद, करीबन आधा दर्जन एमएलए सब यहाँ पे आए हैं। शाम को मंगल पांडे जो पीसीसी अध्यक्ष है वो आ जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान की पहले ही से नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई है। हमारे साथ जितेंद्र सिंह सिगरीवाल जी आइए, जनार्दन जी हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जनार्दन जी, क्या खिचड़ी पक रही है? आप लोग लगातार नजर बनाए हुए हैं। देखिए, कोई खिचड़ी नहीं पक रही है। बिहार में एक पुनः अराजक स्थिति न है। भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूर्व से भी चिंतित रही है और भारतीय जनता पार्टी वहां के जंगल राज को समाप्त करने में अहम भूमिका अदा की है। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं आप लोग सब, अभी बैठे हुए थे, सब चर्चा हो रही थी, खुश है काफी? आप नहीं खुश तो अब देश में हमारी सरकार एक मजबूत सरकार बन रही है और बिहार की जो आज परिस्थिति बनी है इससे भारतीय जनता पार्टी कहीं खुश नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को हम लोगों ने जंगल राज समाप्त करने में आगे किया था, अपनी भारतीय जनता पार्टी कुर्बानी देकर के उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया था, आज वही मुख्यमंत्री पुनः जंगल राज स्थापित करने में लगा हुआ। और वो तो कह रहे हैं कि आपका दोहरा चरित्र है, दोहरा रवैया है। देखिए, यह तो पूरे बिहार की जनता देख ली कि दोहरा चरित्र किसका है। नीतीश कुमार जी और उनके लोग जो हैं किस तरीका से दोहरा चरित्र के लोग हैं, बिहार की जनता ने देख लिया और उसका बिहार की जनता ने समय पर जवाब भी दे दिया। 24 जी, बिहार को जंगल राज से बचाने के लिए जो समीकरण बन रहे हैं, क्या भाजपा पहल करेगी? अभी 1.5 साल बचे हैं आपकी सरकार को, बिहार सरकार को, क्या आप पहल करेंगे कार्यकाल में? नहीं, हम पहल तो यही करेंगे कि बिहार में जंगल राज न आए, बिहार में अमन चैन और शांति रहे, बिहार में भाईचारा रहे। भारतीय जनता अगर आपको सरकार बनानी पड़ी, आप विधायक भी हैं और अब सांसद भी, तो सरकार बनानी पड़ी, चर्चा चल रही है इस पे कि नहीं? देखिए, बिहार हित में जो भी कदम उठाना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य नेतृत्व है। हम सब आपस में मिल करके बैठ करके और बिहार हित में जो होगा उस कदम को भारतीय जनता पार्टी उठाएगी, यह मेरा पूरा का पूरा मानना भी है। और बिहार हित जिसमें हो उसके लिए कुर्बानी भी देना पड़ेगा। तो चलिए, तो तमाम एमएलए जो है वो बिहार भवन में मौजूद है और जाहिर सी बात है इंतजार है उनको भी एक आदेश का, और जहां से वो आदेश आने वाला है हमें वहां चलना पड़ेगा, रीमा के पास, गुजरात भवन जहां पर मोदी मौजूद हैं। रीमा, जो आदेश आएगा यानी कि बीजेपी का क्या स्टैंड रहने वाला है बिहार में, वो गुजरात भवन से ही आने वाला है, क्योंकि वहां पर मोदी मौजूद हैं, धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात हो चुकी है, बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं वो। इस मुलाकात से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है, और साथ ही साथ ये जानना चाहेंगे कि क्या वाकई बीजेपी के पास कुछ ऐसे पत्ते हैं जो वो खोल सकती है, और क्या वो जोड़ तोड़ की राजनीति में बिहार में पड़ना चाहेगी? देखिए श्वेता, अब ये लग रहा है कि जो पावर सेंटर है वो शिफ्ट हो गया है अशोक रोड से यहाँ गुजरात भवन की तरफ, क्योंकि नरेंद्र मोदी यहाँ पर है, राजनाथ सिंह अशोक रोड में रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो मुलाकात हुई है बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान की, वो नरेंद्र मोदी से हुई है और गुजरात भवन में हुई है। अमित शाह भी मौजूद थे उस दौरान और लगभग 1 घंटे तक ये मुलाकात चली है। जाहिर तौर पर सभी स्थितियों पर, सभी समीकरणों पर चर्चा चल रही है बीजेपी में। और आज दोपहर को रामविलास पासवान और अपने बेटे चिराग पासवान के साथ भी नरेंद्र मोदी से मिलने आ रहे हैं। भावी राजनीति पर तो चर्चा रहेगी, लेकिन इस वक्त जो सबसे अहम चर्चा होगी वो यही कि बिहार में आखिर क्या किया जाए। जिस तरह से विधानसभा को भंग की गई है, हालांकि जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी अभी 4 बजे जो एमएलए की बैठक होनी है जेडीयू के, उस पर निगाह रखे हुए कि आखिर उस बैठक में क्या जेडीयू अपना स्टैंड लेती है, किस तरह से उसमें समीकरण सामने आते हैं। तो ये सब जो मुलाकातें हैं ये जरूर आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए हो रही है, लेकिन अभी फिलहाल बीजेपी थोड़ा सा इंतजार करेगी शाम तक।
बिल्कुल। और साथ ही साथ यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे सुजीत कि जो कुछ भी समीकरण अब बिहार में बन रहा है, ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये भी हो सकता है क्या कि एक तरह से नीतीश कुमार अब संन्यास ले लें इस पूरे चीज से और जेडीयू और आरजेडी की नजदीकी हो जाए और इसी वजह से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, या नहीं तो दूसरा, जिस तरह से गिरिराज सिंह कह रहे थे कि ये सब कुछ नौटंकी वहां पर हो रहा है, और जाहिर सी बात है नीतीश कुमार और लालू कभी एक जमाने में एक ही पार्टी में हुआ करते थे, तो पुनर्मिलन एक तरह से इनका फिर से वहां पर हो जाएगा। क्या सच्चाई है, क्या कुछ बातें आपको वहां पर जमीनी हकीकत क्या नजर आ रही है? देखिए, आपने जो भी कहा उसमें मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में वो अपने को कंफर्टेबल नहीं मान रहे थे सरकार चलाने के, क्योंकि जोड़ तोड़ वाली सरकार वो नहीं चाहते थे। 2000 में भी उनकी सरकार बनी थी और काफ़ी जोड़ तोड़ के बाद वो 7 दिन तक रहे भी, लेकिन कोशिश उन्होंने नहीं की। तो इन परिस्थितियों में वो कभी सरकार चलाना नहीं चाहते हैं जिसमें दबाव हो। और जैसे कि मैंने कहा कि 114 विधायक हैं जेडीयू के, 4 कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, 4 निर्दलीय का था, 122 पे ये सरकार टिकी हुई है, जो कि जरूरत बहुमत है। इसमें एक भी इधर उधर हो तो सरकार पर खतरा हो सकता है। अभी पूरा बजट पास करना है, तो ये तमाम बातें जरूर नीतीश कुमार ने सोची होगी। और जहां तक राजनीतिक समीकरण की बात है, तो बदलते परिदृश्य में जब बीजेपी मजबूत हुई है तो निश्चित रूप से जो सेकुलर ताकतें हैं, अगर मान लीजिए कि बहुमत की कमी होती है विधानसभा में, तो सैद्धांतिक रूप से आरजेडी को समर्थन करना पड़ेगा सेकुलरिज्म के नाम पर, क्योंकि ये लगातार होता रहा है। पहले कांग्रेस इसी आधार पर आरजेडी को समर्थन करती रही है विधानसभा में। तो ये परिस्थितियां बदलती रहती है जैसे बीजेपी यहाँ मजबूत हुई है, तो हो सकता है कि समर्थन ना दे आरजेडी, लेकिन बाहर से बिहार की जनता अगर जेडीयू और आरजेडी साथ आ जाते हैं तो इस मिलन को एक तरह से इस गठजोड़ को बिहार की जनता किस तरह से लेती है, किस तरह से देखती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। आप बने रहे आप सब हमारे साथ।